हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया ईडियम्स एंड फ्रेजेस और इसके बैक टू बैक नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे। आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि इन वीडियोस के साथ ही आपका ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाला टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको किसी बुक से या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व। कौन से पार्ट पे है? पार्ट नंबर इसका 4th। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 to 80 यहां देखे जाएंगे। हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट, जब उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं था अपने पॉइंट्स को डिफेंड करने के लिए, द स्पीकर बिगैन टू बीट अबाउट द बुश, तो वह स्पीकर क्या करने लगा? ही स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश। तो जब उससे कहा गया भाई अपना आर्ग्यूमेंट के लिए एक स्टेटमेंट दो, तो उसे पता ही नहीं था, तो वो फिर इधर उधर की बातें करके घुमा फिरा कर बातें करने लगा। तो इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा के बातें करना, बताओ जरा कौन सा होगा ऑप्शन? वॉन्डर अक्रॉस द रोड, रोड की बात नहीं कर रहे। स्पीक इन अ हैफहैज़र्ड मैनर, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, घुमा फिरा कर बातें करना। 62, the Kenyan team proved to be the dark horse in the ICC World Cup cricket। बच्चों, ये अच्छा इडियम है ये, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब है जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये कंटेस्टेंट, ये पार्टिसिपेंट, ये टीम कभी जीत भी सकती है, ये कभी क्वालिफाई भी कर सकती है, और वही टीम अगर वर्ल्ड कप तक जीत लाए, वही कंटेस्टेंट अगर फाइनल जीत लाए, तो उसे कहते हैं छिपा रुस्तम। कहते हैं इसे हिंदी में, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डार्क हॉर्स। बताओ क्या होगा? अ स्ट्रॉन्ग इंट्रूडर, इंट्रूडर नहीं है। स्किल्ड तो है लेकिन छुपी हुई थी स्किल। द मोस्ट पावरफुल नहीं। ऑप्शन क्या होगा? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, किसी ने सोचा ही नहीं था कि यह जीत सकता है, वो जीत गया, तो उसे कहा जाता है डार्क हॉर्स। 63, when the principal was entering the class, all my students quietly disappeared। भाग गए वो तो सब, leaving me alone or to face the music। तो when the principal was entering the class, all my friends quietly disappeared, leaving me alone to face the music। अगर face the music करना है, face करना है, यहां ऐसा नहीं म्यूजिक मिला तो डांस जैसा वर्ड ढूंढने लग गए। फेस द म्यूजिक का मतलब है जो एक्शन आपने किया है उसका परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना है। तो टू लिसन टू हिम नहीं, टू एंटर इनटू द क्लास, ये तो इनटू वैसे ही नहीं आएगा यहां। टू बेयर द क्रिटिसिज्म, यस। तो अब फेस द म्यूजिक वर्ड का मतलब है जो आपने एक्शन किया अब उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार रहो। 64, द ट्रैफिक कम तो नहीं, केम करते हैं इसे, देखो CAME, ए है ना, ऐसे लिख देते हैं। द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल आफ्टर द हैवी डाउनपोर ऑफ रेन। जब बहुत तेज बारिश हुई तो वो जो पूरा ट्रैफिक था वो क्या हो गया? स्टैंड स्टिल हो गया। इसका मतलब आप देखो क्या होता है, निकालो इसका मतलब। जब तेज बारिश हो रही होती है तो क्या होता है? बाइक, कार्स सब चलती रहती है रोड पे, सब साइड में आ जाते हैं और ट्रैफिक रुक सा जाता है। तो द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज्ड डिसऑर्डर, डाइवर्जन, एक्सीडेंट स्पॉट, पूरी तरीके से रुक जाना, दैट इज कंप्लीट हॉल्ट। 65, डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। अपने फ्रेंड को पब्लिक में रन डाउन मत करो। किसी को रन डाउन करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, खरी खोटी सुनाना। फाइट विथ, फॉलो, मेक अ मेंशन और क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर डी। 66, मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है जितना कमा रहे हैं उसी में ही अपना गुजर बसर करना। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है? डिफिकल्ट। तो जितना कमा रहे हैं उसी में गुजर बसर करना, लैविश तो है ही नहीं भाई। टू लिव विद इन वंस इनकम, ये हो सकता है। टू लिव अ माइजरली लाइफ नहीं, टू लीड एन एक्टिव लाइफ नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू लिव विद इन वंस इनकम। 67, द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड, और क्या कहा गया था उन्हें? टू पोर ओवर द लेसन्स थॉरली, कि ये जो लेसन्स हैं इन्हें थॉरली क्या कर लो?
पोर ओवर कर लो। पोर ओवर का मतलब है रीड समथिंग केयरफुली, ध्यान से पढ़ लो। गो आउट, गो ऑफ, गो डाउन और गो थ्रू, क्या करना है लेसन्स को? गो थ्रू करना है। ऑप्शन नंबर ए। 68 ही इज ऑलवेज प्रेज्ड, और क्यों? फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब है जो उसके पास, उसके लिए हमेशा उसकी बड़ाई प्रशंसा होती है। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है बात करने की वाक्पटुता है उसमें, उसे पता है किससे क्या बोलकर कैसे बोलकर अपना काम करवाना है। गैप का मतलब टॉक भी होता है, गैप भी होता है टॉकेटिव, और इसमें क्या है? टॉक करने का, बात करने का क्या है? गिफ्ट है उसके पास। तो कैसा है? लकी है वो, गेटिंग समथिंग फ्री है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग है। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। 69 द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज। तो कॉप विद करना किसी इंसान के साथ, तो उसके साथ मैनेज करना, तालमेल बैठाना। देखो ऐसा ऑप्शन, मूव करना, कॉम्प्रोमाइज करना, हैंडल करना, सबड्यू करना। क्या करना? हैंडल करना, मैनेज करना। 70 द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे इन इंप्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो टीचर ने जो एक्स्ट्रा आवर्स दिए कोचिंग में अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, वो कैसे रहे? दैट वेंट अ लॉन्ग वे, सक्सेसफुल रहे, ऐसा होना चाहिए कुछ। टू ग्रेट एफर्ट, स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड वाइडली, या हेल्प्ड कंसीडरेबली। क्या होगा? उन एक्स्ट्रा आवर्स ने बच्चों के परफॉर्मेंस में बड़ी हेल्प करी, उन्हें इंप्रूव करने में। 71 द टू फेमस राइटर्स क्रॉस्ड सॉर्ट्स विद ईच अदर ऑन एवरी इशू। तो क्रॉस सॉर्ट्स, मान लो एक सॉर्ड है ये, एक है ये है, ये हैं दो सॉर्ट्स। तो अगर इन्हें क्रॉस करके रखना, मतलब ऐसा रखना, ऐसे क्रॉस, तो अगर आप तलवारबाजी कर रहे हो एक दूसरे पे, तो क्या हो? एक दूसरे के फेवर में हो, एक दूसरे से सहमत हो? नहीं। क्या होगा ऑप्शन? फॉट फिजिकली? नहीं। क्रॉस्ड द रोड ऑन मीटिंग, टुक डिफरेंट रूट्स, और डिसअग्रीड। क्या होना? एक दूसरे से डिसअग्रीड होना, असहमत होना। द क्रिमिनल वॉज पार्डन्ड, माफ कर दिया क्रिमिनल को, एट द 11th आवर जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बी हैंग्ड। जब उसे हैंग करने के लिए ले गए थे, ठीक उससे जस्ट पहले उसे कहा चलो ठीक है, इसकी कोई गलती नहीं है, तभी पार्डन किया होगा। एट द 11th आवर का मतलब क्या है बच्चों? ही इज इन द हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग एट द 11th आवर। सो एट द 11th आवर का मतलब है लास्ट मोमेंट पर करता है जो भी उसको काम करना हो, आदत हो गई उसकी। एट 11 o'clock नहीं, सडनली नहीं, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। क्या बोलोगे? यस और नो? यस, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। 73 इसकी स्पेल देखो, ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच। मेडन स्पीच था वो उसका, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा बोला मतलब पहला स्पीच था उसका, फर्स्ट स्पीच, मेडन स्पीच। देखो लॉन्ग स्पीच, ब्रीफ, फर्स्ट, टी है ये, है ना, फर्स्ट, और इमोशनल स्पीच। तो कौन सा स्पीच था वो उसका? मेडन स्पीच था, मतलब फर्स्ट स्पीच था, ऑप्शन सी। 74 अ ड्रॉप इन अ बकेट। बच्चों आपने सुना होगा अ ड्रॉप इन द ओशन, उसी का सिनोनिम है ये। अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा। देखो कहां है ऊंट के मुंह में जीरा? एज मच एज पॉसिबल, नथिंग एट ऑल, अ हैंडसम अमाउंट, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। जितना चाहिए उससे भी कम, महत्वहीन, तुच्छ। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ड्रॉ अ ब्लैंक, जब उनसे कहा गया भाई जाओ कुछ लेकर आओ, कुछ ड्रॉ करो, तो वो क्या लेकर आए? क्या ड्रॉ किया उन्होंने? अ ब्लैंक। अ ब्लैंक मतलब बहुत सारी चीजें ले आए वो? नहीं, कुछ नहीं लाए। पेंट समथिंग? नहीं। फाइंड नो फेवर? यस। सो ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब है कोई भी फेवर ना मिलना, कोई रिस्पॉन्स ना मिलना, दैट इज ड्रॉ अ फेवर। 76 पुट अप द शटर्स, क्या करना? शटर लगा देना। शटर लगा देने का मतलब क्या है? बिजनेस आज के लिए बंद कर देना,
बिजनेस बंद कर देना। देखो अब देखो ये सब में सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब ये पुट कौन सी फॉर्म है, यहां सेकंड फॉर्म है ये V2। तो बिजनेस बंद कर देना, देखो कहां किया, चेंज्ड ओनरशिप, सोल्ड ऑफ एसेट्स, एक्सपीरियंस डाउनसाइड, वेंट आउट ऑफ बिजनेस। कौन सा ऑप्शन होगा, वेंट आउट ऑफ बिजनेस। 77 चीक बाय जोल, चीक बाय जोल कहां है, बिल्कुल पास पास है, तो चीक बाय जोल का मतलब है घनिष्ठ, घुल मिलकर। देखो यप, वेरी क्लोज टुगेदर। 78 बियॉन्ड द पेल, इफ समथिंग इज बियॉन्ड द पेल it will not be accepted, it will not be tolerated. So beyond the pale क्या है, distasteful, full of rhetoric, beyond redemption, unreasonable or unacceptable. Your language is beyond the pale, do take care of it. तो unacceptable, unreasonable. 79 bark is worse than his bite. वही है, गरजते हैं बरसते नहीं। जो आदमी गुस्सा दिखा रहा है जरूरी नहीं अंदर से भी वो उतना ही खतरनाक हो, यही होता है। बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, तो क्या कहा गया, थ्रेट जो दी गई है वो वर्स है देन द एक्शन टेकन, यस और नो, यस, ये तो फर्स्ट में मिल गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, थ्रो कॉशन टू द विंड्स। कॉशन है कॉशियस, सतर्क रहना, तो थ्रो कर दी सतर्कता को, तो है ही नहीं सतर्क, हम नहीं है सतर्क तो कैसे हो गए, केयरलेस। देखो केयरलेस है क्या कोई, बी फियरफुल नहीं, वार्म अदर्स नॉट टू ट्रेवल नहीं, बिहेव रेकलेसली, रेकलेसली वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, केयरलेसली, ऑप्शन सी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।